एक तरफ हम बेटियों को पढ़ाने और उन्हें सुरक्षित भविष्य देने का दम भरते हैं, वहीं दूसरी ओर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी संस्थाओं से ऐसी खबर सामने आती है जो रूह को कपा देती है। एक 14 साल की नाबालिग छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया है। आरोपी पर मुकदमा कायम हो गया है, लेकिन सवाल उस सिस्टम पर है जिसने महीनों तक अपनी ही छात्रा की सुध नहीं ली। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। जिला अस्पताल की रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परसा महू गढ़ी की एक 14 वर्षीय छात्रा ने प्रसव के बाद बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 18 वर्षीय आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लेकिन इस कानूनी कार्रवाई के पीछे छिपी है बदइंतजामी की वो दास्तान जिसने जनजातीय कार्य विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल स्कूल की प्रभारी प्राचार्य पर है। जानकारी के मुताबिक छात्रा जनवरी महीने से स्कूल नहीं पहुंची थी। सवाल यह है कि क्या महीनों तक छात्रा की अनुपस्थिति पर प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया? क्या परिजनों से संपर्क करने की कोशिश ही नहीं की गई? क्या छात्रावास और स्कूल के बीच संवाद का कोई तंत्र मौजूद नहीं था? यह लापरवाही केवल प्रशासनिक नहीं दिख रही है, बल्कि नैतिक भी है। सर, जनवरी में जब बच्ची 5 दिन आई, उसके बाद उसको हल्का चक्कर महसूस हुआ, ऐसा मुझे विषय शिक्षक ने बताया। उन्होंने हॉस्टल अधीक्षिका को बुला के बच्ची को हॉस्टल भिजवा दिए थे। सर, आपको इस बारे में जानकारी थी कि बच्ची गर्भावस्था को प्राप्त कर चुकी है? बिल्कुल, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। सर, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना केवल विभाग का काम नहीं रहा, बल्कि परिजनों की लापरवाही भी उतनी ही चौंकाने वाली है। एक नाबालिग बच्ची की शारीरिक और मानसिक स्थिति में बदलाव को घर वाले क्यों नहीं भांप पाए? अब गेंद जनजातीय कार्य विभाग के पाले में है। आखिर क्यों इन आवासीय विद्यालयों में निगरानी तंत्र इतना कमजोर है? क्या केवल एक एफआईआर दर्ज कर लेना ही काफी है, या उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी जिनकी नाक के नीचे यह सब होता रहा है? कानून अपना काम करेगा, आरोपी सलाखों के पीछे होगा, लेकिन उस 14 साल की बच्ची के छीने गए बचपन और टूटे हुए भविष्य का हिसाब कौन देगा? यह घटना समाज, स्कूल और प्रशासन के लिए एक वेकअप कॉल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीजीटी मीडिया। एक तरफ सरकार सुरक्षित मातृत्व और जननी सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम की लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। मामला गंभीर है क्योंकि यह सीधा उन माताओं और नवजातों से जुड़ा है जिन्हें सरकारी संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे इस वाले केस में पेशेंट आ गया, डिलीवरी भी शुरू किया, कल को डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। 30 जनवरी को कलेक्टर मृणाल मीणा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि अकेले जनवरी महीने में 90 प्रसूता महिलाएं बिना किसी इलाज या बिना बताए वार्ड छोड़कर चली गई, यानी कि मेडिकल एडवाइस के बिना ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल से एग्जिट हो गई। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वार्ड में कोई अटेंडेंट या स्टाफ मौजूद नहीं था जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को बाहर जाने से रोक सके? क्या अस्पताल का स्टाफ महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा था कि उन्होंने बिना इलाज भागना बेहतर समझा? क्या वार्ड में बुनियादी सुविधाओं या दवाइयों की इतनी कमी थी कि मरीजों का भरोसा ही टूट गया? या फिर प्रसूताओं को सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल लाने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने कोई गड़बड़ी की? सवाल तो और भी हो सकते हैं। फिलहाल यह 4 प्रश्न बेहद जरूरी है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने इस लापरवाही को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने सीएमएचओ को सख्त लहजे में इस पूरे मामले की ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह जांचने को कहा है कि आखिर इन 90 महिलाओं के साथ वार्ड में क्या हुआ था। अगर सरकारी अस्पतालों से ही गरीब जनता का भरोसा इस तरह उठने लगेगा तो योजनाओं का क्या मतलब? देखना होगा कि जांच के बाद किन लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर पाती है। कुछ केसेस में आज भी डिफॉल्ट पाया गया है, तो उसके संबंध में सीएमएचओ को इंक्वायरी करके उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक जो जटिल समस्या रहती है वो इस संबंध में रहती है कि बहुत सारी
मदर्स और एक्सपेक्टिंग मदर्स यहाँ पे लामा हो जाती हैं, या फिर अभी कुछ ऐसे भी केसेस निकल के आए कि हॉस्पिटल की टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि ये एब्सकॉन्ड हो गए हैं। तो वो बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि पेशेंट अगर हमारी बिना जानकारी के हॉस्पिटल से निकल जा रहा है तो उसमें तो जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि कैसे पेशेंट बिना किसी डॉक्टर की जानकारी के या फिर किसी नर्स की जानकारी के या हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी टीम है उसकी जानकारी के चला गया है। तो ऐसे कुल मिला के करीब 90 केसेस हम लोगों ने जनवरी के छाटे हैं, जिसको CMHO की टीम कोऑर्डिनेट करके पूरा उनका ऑडिट करेगी। उसमें आशा का क्या रोल रहा है वो देखा जाएगा। उसके अंदर यहाँ पे उस समय पे कौन नर्स मौजूद थे और कौन स्टाफ मौजूद था, उनका क्या रोल रहा, उनके द्वारा पर्याप्त रूप से काउंसलिंग किया कि गया कि नहीं किया गया, ये देखा जाएगा। और साथ में अभी वर्तमान में वो कहाँ उपचार प्राप्त कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ करी जाएगी कि वहाँ पे क्या उनका उपचार ठीक से चल रहा है। और फिर अगर उस केस में कहीं पे कुछ भी गंभीर लापरवाही के रूप में सामने आता है तो उन संबंधित जो उस समय पे ड्यूटी पे थे उन पे भी कार्रवाई। आज के इस दौर में अनगिनत युवा अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। हर घर में एक कहानी है, तनाव की, उलझन की और टूटते हुए सपनों की। लेकिन अब कोई अकेला नहीं है। सद्भावना फाउंडेशन लाया है मिशन तनाव मुक्त भारत। उद्देश्य है मानसिक उलझनों को सुलझाना और एक खुशहाल जीवन की ओर ले जाना। हमारा NGO सद्भावना फाउंडेशन के द्वारा विगत 4 से 5 वर्षों से एक वर्ल्ड वाइड मिशन जो कि तनाव मुक्त भारत अभियान, जिससे कोई भी परिवार में आज देश या चाहे विदेश हो, आज कोई भी परिवार इस समस्या से अछूता नहीं है। हम इस मिशन को लेके काम कर रहे हैं ताकि मतलब मैनी टाइप ऑफ डिप्रेशन, उसमें डिप्रेशन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। तो उसमें हम लेके अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। उसको हमारे आगे जो क्रिएटिविटी है और एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम और भी प्रोग्राम लॉन्चेस करने वाले हैं ताकि डिप्रेशन से पीड़ित लोग हमसे जुड़ सकें और हम उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं, सपनों को पंख भी देने का काम हो रहा है। ऑपरेशन अभ्युदय के माध्यम से प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है। सद्भावना फाउंडेशन का एक ही मंत्र है, तनाव को पीछे छोड़े, अपनी प्रतिभा को पहचाने, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी तो देश का भविष्य महान होगा। उसके साथ साथ हमारा ऑपरेशन अभ्युदय है, नशा मुक्ति अभियान है, महिला सुरक्षा है, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अभियान चला जा रहे हैं। वर्तमान में हमारा ऑपरेशन है ये अभ्युदय है। ऑपरेशन अभ्युदय के तहत ये ऑपरेशन अभ्युदय है। ऑपरेशन अभ्युदय के तहत हम फ्री एजुकेशन की सुविधा दे रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पहला ऐसा ज़िला है जो बालाहाट से हम इस मिशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें MP PSC मेंस, SSC CGL, SSC CPO, रेलवे, बैंकिंग, MP SI पुलिस, SSC, फ्री लाइब्रेरी, फ्री कंप्यूटर क्लासेस, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ऐसी जो कोर्सेज हैं ये सभी स्टूडेंट्सों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। मतलब इससे ज़िले की क्या मध्य प्रदेश की ऐसी प्रतिभाएं खुल के सामने आएंगी जो अपने आर्थिक तंगियों के कारण, जिनका सपना तो रहता है एक बड़ा ड्रीम अचीव करने का, लेकिन वो ड्रीम अचीव नहीं कर पा रहे। तो हमारा एक छोटा सा माध्यम है कि हम एक माध्यम बन पाएँ उनके सपनों को साकार करने के लिए। तो एक मिशन अभ्युदय एक हमारा एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हमारा भी 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारी सभी जिले वासियों से अपील है कि इसमें से हमको 300 बच्चों सेलेक्ट करने हैं, जिसमें 200 गर्ल्स रहेंगे और 100 बॉयज़ रहेंगे, जिसमें हमने सिवनी बालाहाट लोकसभा को सम्मिलित किया है, जिसमें सिवनी से बालाहाट, सिवनी से 50 गर्ल्स एंड 50 बॉयज़ रहेंगे, बाकी 200 बालाहाट से गर्ल्स एंड बॉयज़ रहेंगे, जिसमें हमें सारे कोर्सेज फ्री रहेंगे। तो आप हमसे मिशन अभ्युदय के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा पेज है सद्भावना फाउंडेशन, तो उसको आप फॉलो करके एक सदस्यता अभियान माना जाएगा। एक आप फॉलो करके उसमें उससे संबंधित से कोर्सेज जानकारी उस पेज के माध्यम से ले सकते हैं, अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। फिर उसमें संबंधित नंबर के लिंक्स हैं जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप पेज को फॉलो करके उसका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। आप उससे डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, ये सारी सुविधाएं आपको हम केवल पेज के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे।